इस मैजिकल तरीके को अपना लीजिए, इंशाल्लाह सिर्फ 20 घंटों के अंदर, जी हाँ सिर्फ 20 घंटों के अंदर आप किसी भी स्किल के मास्टर बन जाएंगे। मगर इस तरीके को बड़े आपने गौर से समझना है, चाहे वो आपने अंग्रेजी जुबान सीखनी है, चाहे वो आपने गिटार बजाना सीखना है, कुछ भी सीखना है, सिर्फ 20 घंटों के अंदर आप इसके माहिर बनने वाले हैं इंशाल्लाह। अब पहला स्टेप इसमें यह है कि आप अपना टारगेट परफॉर्मेंस सेट कर लें। अब टारगेट परफॉर्मेंस क्या है, इसके आगे फर्दर 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो इसमें यह है कि आप अपने आप से सवाल ये करें कि आपने ये स्किल क्यों सीखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को ले लें, इंग्लिश को, तो उसमें क्यों सीखनी है? इसलिए सीखनी है कि अगर हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है। सो इट कैन बी द रीज़न। सेकंड इसमें स्टेप है टारगेट परफॉर्मेंस का कि आपने कितना सीखना है। आया आपने एक्सपर्ट बनना है उस स्किल का या फिर आपने बिगनर लेवल पर रहना है? तो ये सवाल आपने अपने आप से करना है। जब ये 2 क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ लें तो फिर सेकंड स्टेप उसमें आता है और ये सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपने उस स्किल को फर्दर डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल अभी जो हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की बात कर रहे थे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई 1.5 लाख से ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, मगर उन 1.5 लाख वर्ड्स में से भी सिर्फ 25 वर्ड्स 33% यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में। सो ये 80-20 प्रिंसिपल की तरह है कि अगर हम 20% चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो 80% नतीजे हम हासिल करते हैं। यानी हमें सारी चीज़ें सीखने की इतनी ज़रूरत होती ही नहीं है, हम बहुत कम चीज़ें सीख के भी वो स्किल सीख सकते हैं। और इसी तरह गिटार के साथ भी है कि हम उसमें कुछ टेक्निक सीख लेते हैं जिससे कि हम बेशुमार ट्यून्स बजा सकते हैं। सो ये हमने अपनी उस स्किल को फर्दर डिवाइड कर लिया। अब थर्ड नंबर पे जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि जब भी वो स्किल सीखने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने में लग जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे हम क्या गलती करते थे कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमने इंग्लिश को पढ़ा मगर उसको प्रैक्टिस नहीं किया। सो अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते जिसकी वजह से उनको वो स्किल कभी भी नहीं आती। अगर ऐसा होता कि सिर्फ पढ़ने से सबको इंग्लिश आ जाती तो आप देख लें पाकिस्तान में तकरीबन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम इंग्लिश ही पढ़ते रहते हैं मगर हमें अंग्रेज़ी उतनी अच्छी आती नहीं है। सो अपने आप से सवाल ये करना है कि मैंने कब तक इसको प्रैक्टिस करते रहना है और कब तक मैंने एक्शन नहीं लेना। सो एक्शन जब तक नहीं लेंगे आप कभी भी उस काम में एक्सेल नहीं करेंगे। फोर्थ इसमें स्टेप ये है कि आपने ये अपने माइंड में रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे इस स्किल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। उसमें डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट कर लें। डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकती हैं कि आप फोकस नहीं कर पा रहे अपने उस काम पे। जैसे हमारे पास अगर गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, या वो जो चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं हमसे बहुत दूर पड़ी हुई है। जैसे अभी हम गिटार की बात कर रहे थे, गिटार हमारा दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है, हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई चीज़ दूर पड़ी होगी तो हम उसकी तरफ जाएंगे नहीं, हम उसको डिले करते जाएंगे। और फिर अगर हमें नोटिफिकेशन आती जा रही हैं, किसी की कॉल आती जा रही है तो हम उसमें भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो अगर आपने 20 घंटों के अंदर कोई स्किल सीखनी है तो हमें डेली के कोई 40 मिनट्स देने हैं एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, फिर ही हम जाके वो काम सीख पाएंगे। और ये भी पूरे फोकस के साथ हमने वो 40 मिनट्स देने हैं डेली बेसिस पे। फिफ्थ स्टेप इसमें ये है कि ये स्किल सीखने से पहले आपने अपने आप से कमिट करना है कि एटलीस्ट मैं कम से कम 20 घंटे तो स्किल को दूंगा। यानी लाजमी है कि आपने 20 घंटे तो स्किल को देने हैं। मगर जैसे ही आप अपने आप से अहद करें और साथ ही आपको ये लगे कि नहीं मैं 20 घंटे तो नहीं दे सकता इस स्किल को, तो इसका मतलब यह है कि वो स्किल आप सीखना ही नहीं चाहते, यानी आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उस स्किल को आप छोड़ दीजिए, किसी और स्किल को ले लीजिए। तो ये हैं वो 5 स्टेप्स जिनके ज़रिए आप किसी भी स्किल के मास्टर बन जाएंगे सिर्फ 20 घंटों के अंदर। मगर शर्त ये है कि आपने इस तरीके को एग्जैक्टली उसी तरह अपनाना है जिस तरह मैंने आपको बताया है, और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट।